हाँ जी, तो इंटेक्स क्वेश्चन देखिए 13.3 हाउ विल यू कन्वर्ट। तो बेसिकली 3 कन्वर्जन प्रॉब्लम आपको गिवन है, आपको इनको कन्वर्ट करना है। तो पहला देखिए क्या है, बेंजीन से आपको बनाना है एनिलीन। तो आपको दोनों की स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, बेंजीन का तो आपको पता ही है, एनिलीन का भी आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका हो गया बेंजीन और ये हो गया आपका एनिलीन, बेंजीन पर NH2। ठीक है, ओके। तो आपको यहाँ से यहाँ पहुँचना है, ओके। तो सबसे पहले इसका नाइट्रेशन करा दीजिए, नाइट्रेशन से यहाँ पर NO2 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा नाइट्रेशन होगा कैसे, नाइट्रेशन कराने के लिए आपको नाइट्रेटिंग मिक्सचर डालना पड़ेगा। अभी नाइट्रेटिंग मिक्सचर में होता क्या है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर में होता है कंसनट्रेटेड HNO3 प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4। ठीक है, ये आप डालेंगे तो आपका ये NO2 यहाँ अटैच हो जाएगा। होता ये है इसमें कि जो ये वाला रिएजेंट है ये आपको NO2 देगा, NO2 प्लस, जो कि एक नाइट्रोनियम इलेक्ट्रोफाइल है कि नहीं। ये एक तरह का इलेक्ट्रोफाइल है, ये अटैक करेगा इस बेंजीन पर एज ए इलेक्ट्रोफाइल और हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका NO2 आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे हो रहा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय नाइट्रोनियम आयन। ठीक है, चलिए इस तरीके से आपने NO2 में कन्वर्ट कर दिया। देन इसके बाद आप समझ रहे हैं कि आपको इस मॉलिक्यूल को क्या करना है, रिड्यूस करना है। क्यों करना है रिड्यूस, क्योंकि यहाँ पे आपको हाइड्रोजन लेके आना है। तो एक रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर लीजिए, SnHCl या फिर FeHCl, कोई सा भी एक यूज़ कर लीजिए, बेस्ट ये रहता है। ठीक है, NCERT की लाइन है, बेस्ट ये रहेगा। ठीक, तो बस इस तरीके से हो जाएगा एनिलीन में कन्वर्ट। ठीक है, आगे देखिए, आगे बोला गया है आपको बेंजीन से NN डाइमिथाइल एनिलीन। तो मेन टास्क तो यही हो जाता है कि स्ट्रक्चर ही नहीं बनता है कि नहीं। तो देखिए NN डाइमिथाइल एनिलीन क्या होता है, तो पहले एक बार एनिलीन बनाइए। ठीक है, एक मिनट, पहले हम बेंजीन यहाँ क्रिएट कर लेते हैं, बाद में उसको समझा देंगे। ओके, NN डाइमिथाइल एक बार देख लीजिए क्या है। तो NN डाइमिथाइल चलिए यहाँ बना लेते हैं। तो पहले एनिलीन बनाइए। ठीक है, आपको इसी पोजीशन पे, इस नाइट्रोजन पे ही आपको CH3 अटैच करना है, तभी तो मिथाइल होगा। ठीक है, इसीलिए वो NN दिया गया है। जब भी कार्बन पे किसी सब्स्टिट्यूएंट या किसी फंक्शन ग्रुप की लोकेशन को डेजिग्नेट करते हैं तो 1 2 3 4 ये यूज़ किया जाता है। लेकिन नाइट्रोजन पे अगर कोई ग्रुप अटैच है या कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच है तो उसको हम N से शो करते हैं ना, इसीलिए N यूज़ किया गया। तो NN डाइमिथाइल एनिलीन बोला गया है। तो यहाँ पर आप CH3 ऐसे ऐड कर दीजिए। अब ये हाइड्रोजन को आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है कि नहीं, न्यूट्रल फॉर्म में अगर रहता है तो आपको इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो इसको मैं सही तरीके से लिख देता हूँ। तो ये स्ट्रक्चर आपको बनाने आने चाहिए, अदरवाइज़ काफ़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि आसान कन्वर्जन भी होगा, अगर आपके पास स्ट्रक्चर सामने नहीं होगा तो आप नहीं वहाँ तक पहुँच सकते। ठीक है, तो आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है। तो बेंजीन, तो फिर से वही, पहले एनिलीन तो बनाऊँ कम से कम, बाद में देखेंगे। ठीक है, तो जो पहले किया था पिछले वाले क्वेश्चन में, पहले नाइट्रेटिंग मिक्सचर किया तो ये NO2 आ गया। अब NO2 को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, नाइट्रोबेंजीन को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। किससे रिड्यूस किया, एक रिड्यूसिंग एजेंट जो अभी यूज़ किया था। देन इसके बाद की कहानी क्या है, इसके बाद आप यूज़ कर लीजिए CH3I, ये 2 मोल यूज़ कर लीजिए। अब देखिए यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है, यहाँ पे एक दूसरी रिएक्शन स्टार्ट हो गई। देखो यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन था, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। तो यहाँ पे एनिलीन एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, जो इसका नाइट्रोजन पार्ट है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, और ये CH3 के कार्बन वाले पार्ट पर अटैक करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, और I- यहाँ से निकल जाएगा। तो आगे क्या होगा, आगे देखिए क्या होगा। आगे कुछ इस तरीके का सीन क्रिएट होता हुआ दिखाई देगा आपको। चलिए एक बार दोबारा से लिख ही लेते हैं, स्पेस अब काफ़ी हो गया। यहाँ इस तरीके से, तो ये आपका
CH3 पॉजिटिव बन चुका है। अच्छा, यहाँ पर नाइट्रोजन पे फिर से आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, फिर से नहीं मतलब पहली बार पॉजिटिव चार्ज आया, और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, उसको आपको हटाना पड़ेगा। तो एज ए इस तरीके से, 1 मिनट रुक जाइए, ठीक है, एज ए हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या बना अभी, एन मिथाइल एनिलीन बना अभी, तो है ना, हमें तो एन एन डाई मिथाइल एनिलीन बनाना है। तो ओके, कोई बात नहीं, इसको एक बार देखते हैं कि भाई तुम्हारी दिक्कत क्या है। ये कहता है कि मैं तो एन मिथाइल एनिलीन हूँ ना, तो फिर से एक बार CH3I के साथ रिएक्शन करा दीजिए। फिर से एज ए न्यूक्लियोफाइल ये एक्ट करेगा इस पर और इसको रिमूव कर देगा। जब ये होगा तो यहाँ पे I- निकाल दीजिए, ठीक है। देन इसके बाद फिर से इसके पास पॉजिटिव आ गया, देन इसके बाद H+ निकाल दीजिए, ठीक। तो इस तरीके से ये बन जाएगा। अब एग्ज़ाम में आएगा तो आपको इतना कुछ नहीं करना होता है। एग्ज़ाम में आएगा तो देखो, अगर अच्छी तरह करें तो ऐसे ही करना चाहिए, लेकिन एग्ज़ाम में आएगा तो आप इतना थोड़े ना मैकेनिज्म दिखाएंगे। आप क्या करेंगे, सीधा बेंजीन लेंगे, एन डाई मिथाइल एनिलीन को लिख लेंगे, ठीक। फटाफट नाइट्रेटिक मिक्सचर डाला, वही सब कुछ आपको डालना पड़ेगा, कंसनट्रेटेड HNO3 प्लस कंसनट्रेटेड H+O4, ठीक है। NO2 बन जाएगा, NO2 से रिड्यूस किया आपने स्टेनस मतलब कैनप्टीन और HCl के साथ रिएक्शन करा के, तो ये बन जाएगा रिड्यूस, मतलब ये रिड्यूस हो जाएगा। देन इसके बाद आपको क्या करना है, 2 मोल लिख लेना है, 2 मोल CH3I। और आपको ये बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए कि ये यहाँ से यहाँ तक कैसे पता, मतलब कैसे यहाँ से यहाँ तक, सॉरी, यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, ठीक है। बाकी सब तो ठीक ही है। चलिए अगले क्वेश्चन में देखिए। अगले क्वेश्चन में बोला गया आपको कि आपके पास एक क्लोरीन है, देन CH2 4 टाइम्स है और ये Cl है, ठीक है। जब भी ये ऐसा है तो आपको स्ट्रक्चर खोलना आना चाहिए। तो ये Cl है, ये 4 बार CH2 है, तो 4 बार CH2 इस तरीके से लिखना है ये, ठीक है। आपको इसको कन्वर्ट करना है हेक्सेन 1,6 डायमीन में। तो चलिए, अच्छा इसको मैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कैसे लिखूँगा, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में ऐसे लिखूँगा, 1 2 3 इस तरीके से, 1 2 3 4 यहाँ Cl, ठीक है ना। हाँ ठीक है। तो ये आपका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। आपको इसको कन्वर्ट करना है हेक्सेन 1,6 डायमीन में। तो 1,6 डायमीन क्या होता है देखते हैं अभी। तो फ़िलहाल मैंने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना दिया था, आपको वही यूज़ कर लेना है। ये यूज़ कर लिया, 1 2 3 4, ठीक है। आपको इसको कन्वर्ट करना है किसमें, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 NH2 और NH2, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1,6 मतलब हेक्सेन, अरे यार, हाँ हेक्सेन 1,6 डायमीन, ठीक है। तो यहाँ से लेके आपको यहाँ तक पहुँचना है। तो देखिए आपको 2 चीज़ें करनी है, एक तो कार्बन की संख्या बढ़ानी है, 2 कार्बन एक्स्ट्रा लेके आना है, प्लस नाइट्रोजन भी लेके आना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले इसकी रिएक्शन करा देते हैं आप NaCN के साथ इथेनॉलिक कंडीशन में, ठीक। तो एज ए न्यूक्लियोफाइल ये साइनाइड एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस पर, इस कार्बन पर, और इसको हटा देगा। यहाँ पर भी, अच्छा इसका मतलब 2 मोल लेने पड़ेंगे तभी तो ये होगा। चलो एक और ले लेते हैं। तो ये यहाँ अटैक करेगा और इसको हटा देगा। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। SN2 मैकेनिज्म कह सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से आपने क्या किया, इस तरीके से आपने कार्बन के नंबर तो इंक्रीज़ कर लिए, है कि नहीं। अब देखिए इसमें कार्बन कितने, 1 2 3 4 5, 1 मिनट 5 कैसे हो गए, 4 होने चाहिए थे, रुक जाइए, हाँ इस तरीके से यहाँ आएगा ना ये तो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये कार्बन के नंबर तो बढ़ गए, पर यहाँ पे साइनाइड है, ये मतलब कह सकते हो नाइट्राइल के रूप में है।
हमें तो इसको अमीन में कन्वर्ट करना है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन करना पड़ेगा, बस रिडक्शन कर दीजिए NiH2 के साथ। ठीक है, तो ये सिंपल सिंपल रिएक्शंस हैं, आपको इसी तरीके से इनको परफॉर्म करना है। ठीक है, धन्यवाद।